हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अब हम आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि यूरो यूएसडी के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे और बाद में हम इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे कि यूरो यूएसडी के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यूरो यूएसडी के अंदर H4 के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके जो यहाँ पर ट्रेन लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है। इससे ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक लाइन के अंदर एक रेजिस्टेंस एरिया और मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो सपोर्ट एरिया कहाँ पर है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल से सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर प्रीवियस टाइम में देखते हैं तो मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ, तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल से सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मंडे को मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है या पूरे वीक के अंदर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या वापस मार्केट नीचे जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं चार्ट को जूम करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H4 की यहाँ पर कैंडल रिजेक्शन हुई थी और यहाँ पर दूसरी कैंडल भी रिजेक्ट हो गई। अगर हम बात करते हैं अब आने वाले मंडे को क्या हो सकता है दोस्तों वापस मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है इस ट्रेंड लाइन पर के सपोर्ट एरिया पर मार्केट कुछ टाइम घूमता है H4 के टाइम फ्रेम में, या ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ, जो ये रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर वापस मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, तो वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और रेजिस्टेंस लेता है तो वापस मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट नीचे की तरफ करेगा। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर आने के बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो दोस्तों अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस नहीं लेता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद इस जो ये रेजिस्टेंस एरिया, तो बाद में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट रीटेस्ट करके इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने एक और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है दोस्तों, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस लेता है, तो वापस नेक्स्ट मूवमेंट हमें सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और इसको रेजिस्टेंस नहीं लेता है और ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने एक और नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें उस नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम आगे और की और तरफ और बात करते हैं, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बट अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। अगर इस सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेता है तो वापस अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, तो रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया, अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि मार्केट अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने चार्ट को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दिया, तो आपको मैं बताता हूँ, अगर मार्केट मंडे को ओपन होता है और यहाँ पर मार्केट घूमता है कुछ टाइम और यहाँ पर घूमने के बाद इसको ब्रेक डाउन कर देता है, जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, या अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आता है और यहाँ पर आने के बाद इसको ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब दोनों कंडीशन है, ऊपर जाकर भी वापस नीचे की तरफ आता है तो ब्रेक डाउन कर देता है, या परसेंट एरिया से ही मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो ब्रेक डाउन के बाद जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, तो बाद में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद दोस्तों इसकी नेक्स्ट मूवमेंट, जो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और सपोर्ट लेता है, तो वापस चांस होंगे दोस्तों, जो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी।
मिलेगी। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर रिजेक्ट होता है तो वापस चांस होंगे दोस्तों इस सपोर्ट एरिया पर मूवमेंट करने के। बट अगर वापस मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें वापस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो ये सपोर्ट एरिया मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के साथ इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर मैं डेली एनालाइज वगैरह शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।